साथियों जोहार, जय सेवा जय गुणमाना। मैं अलेक्सा हमरावी आज ग्राम पंचायत हरिहरपुर में, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए अनेक स्थानों से यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा, ये लगभग उदयपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थित है, जो कि ग्राम हरिहरपुर में आज कहना चाहिए देख रहे हैं विशाल भीड़। इधर दिखाइएगा सर, इधर भी दिखाइएगा। काफ़ी जगह से लोग जो जल जंगल ज़मीन है उसको बचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, आप सब लोग ज़रूर जहाँ कहीं भी हैं, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अगर आ नहीं सकते हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको यही कहना चाहूँगा कि जैसे उधर आवाज़ सुनाई दे रहा है, लड़ेंगे जीतेंगे, अगर आप लोग भी साथ देते हैं तो ज़रूर साथ कहना चाहिए सफल होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों, ये रैली जो है उस समय की ही 7 जनवरी 2024 की है। आपको बता दूं, हरिहरपुर में जब धरना स्थल पर सभी साथीगण, मातृ पितृशक्ति, युवा साथी, नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चे सभी धरना दे रहे थे और कुछ साथियों को उसी दौरान साली मोड़ के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। उसी दौरान सभी ने मिलकर उनको लाने की कोशिश की और आप देख रहे हैं रैली के द्वारा वहां पर गया और सभी को कहना चाहिए वहां से रैली जब वहां पहुंची तब वहां से आने दिया गया। तो इससे पहले आपको बता दूं कि शासन की जो व्यवस्था है उससे आग्रह भी किया गया कि उनके आने दीजिए, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी संविधान के पद पर हैं, लेकिन शासन नहीं सुनी। तब कहीं जाकर के पूरी भीड़ वहाँ रैली के माध्यम से गई और वहाँ से लोगों को जो वहाँ आने नहीं दिया जा रहा था उनको लाने में सहयोग प्रदान की गई। साथियों जोहार, बने रहिए वीडियो में। साथियों जोहार, हमारे बीच में मातृशक्ति हमारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर आए थे तो किस लिए आए थे और कहाँ से हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछूंगा। मेरा नाम निर्मला सिंह है, मैं ग्राम बेलखेरखा से हूँ। अच्छा, लखनपुर बेलखेरखा। तो आप यहाँ क्या करने आए थे? हम लोग हसदेव जंगल बचाने के लिए आए थे, मतलब मत कटे करके। अच्छा, मतलब आप लोग हसदेव जो जंगल है उसको बचाने के लिए आए थे। और हमारे बीच में और एक हैं, उनसे उनका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनमीत खुसरो है, बेलखेरखा से आई हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, आपका नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने आए हैं। हम अपने जंगल जमीन को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमें जंगल जमीन से सब पेड़ पौधे से सब ऑक्सीजन, लकड़ी, जड़ी बूटी सब मिलता है। क्योंकि ये जंगल जमीन हम आदिवासियों का है, हम नहीं देना चाहते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो सरकार तो कटवा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो कटवा रही है, लेकिन फिर भी हम देना नहीं चाहते हैं। बताएं कि जल जंगल जमीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और उसको बचा करके रखना चाहिए। तो आप लोग को और एक ही चीज का निवेदन करता हूँ तमाम साथियों से कि जिस तरीके से सरगुजा के अंदर अडानी राज चल रहा है, आज हमने देख लिया, उसके गवाह है। रायपुर से निकल के हसदेव तक जिस तरीके से लोगों को रोका गया, प्रताड़ित किया गया, पिछले बार जब हमारे थे तो कटघोरा से उठा लिया गया, वो तमाम हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का कानून का रास्ता नहीं है, अडानी का राज है। तो याद रखिए, चाहे वो बस्तर के साथी यहाँ आए हों, रायगढ़ के साथी हों, राजनांदगांव के साथी हों, यदि हसदेव में अडानी को आपने नहीं रोका तो छत्तीसगढ़ अडानी का गढ़ बन जाएगा। फिर अडानी को रोकना संभव नहीं है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ अडानी का रूट का गढ़ नहीं बनने दें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो विधानसभा में प्रस्ताव आया है, जिसमें दोनों दलों के लोग थे, कांग्रेस और बीजेपी के, दोनों दलों ने यह सर्वसम्मति से कहा है कि कोई भी नई खदान नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है पिछली सरकार ने कि खनन राज्य के हित में नहीं है, मैं तमाम राजनीतिक दलों से ये गुजारिश करूंगा कि जो विधानसभा सबसे बड़ी संस्था है उसका सम्मान होना चाहिए और जो ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव हुए हैं। सभी साथियों को जोहार, जय सेवा जय गुणवाना। जैसे कि आपको बताऊंगा साथियों, मैं अलेक्सा हमरावी IT सेल प्रभारी आज हरिहरपुर में मैं आया हूं और यहाँ पर आपको बता दूं पूरा जन सैलाब आपको दिख रही है। जैसे कि आप जानते हैं, हरिहरपुर में हसदेव अरण्य क्षेत्र का जो कटाई हुआ है उसी के संबंध में आज यहाँ पर कुछ विचार विमर्श के लिए आए थे। तो सबसे पहले आइए मैं कुछ साथियों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। तो हमारे बीच में एक सर हैं और सबसे पहले मैं उनका नाम पूछना चाहूँगा। सर, पहले आप अपना नाम बताइएगा।
जय सेवा जय जोहार जय बड़ादेव। मैं जटा शंकर पूसरो ग्राम पंचायत घाटबर्रा से। तो जैसे कि यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ज्यादा दिख रही है और पेड़ भी कट रही है, तो इसके विषय में बताएंगे कि ये जो भीड़ है ये क्या कर लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हुई थी। तो आज ये जो भीड़ है हसदेव अरण्य जंगल की जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, इसको बचाने के लिए यहाँ आज देश प्रदेश भर के राज्य और दूसरे राज्य से भी आए हुए लोग थे जो इस लड़ाई में शामिल होने आए और इस लड़ाई को सफल बनाने का निर्णय लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अच्छा इसका मेन कारण क्या है, पेड़ जो कट रही है उसका मेन कारण बताइएगा। तो इसका मेन कारण है कारपोरेट, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो कारपोरेट निजी कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए प्रकृति को नुकसान करने के लिए तैयार है। और यहाँ के जो आदिवासी हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं लोग, जिनका घर जल जंगल जमीन सब कुछ चला जा रहा है। जी, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन बचे और ये हमारे लिए बहुत बड़ा जी, मतलब आप चाहते हैं कि जो जल जंगल जमीन है वो बच जाए। हमारे बीच में और साथी हैं यहाँ पर, आपका नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम महासिंह है। क्या नाम? महासिंह। तो यहाँ पर क्या चीज को लेकर के आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम लोग का जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे। जी, भविष्य में कहना चाहिए जल जंगल जमीन जो है अगर नहीं रहेगा तो भविष्य में भी कहना चाहिए आप लोग जैसे अभी नौजवान लोग हैं, अगर आप लोग इसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करके नहीं रुकवाएंगे तो आने वाले समय बहुत कहना चाहिए समस्या होगा, है ना। तो क्या कहना चाहेंगे? पेड़ कटना तो बंद हुआ है अभी और जिस प्रकार से यहाँ खदान खुली हुई है और भी ऐसा हो, ऐसा चाहते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। जी। तो साथियों जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ जो आज हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए सेव हसदेव का नारा देने के लिए यहाँ पर साथी लोग आए थे, तो उनसे जैसे अब अगले कड़ी में मैं एक और हमारे बीच में साथी हैं उनसे अपना परिचय पूछना चाहूंगा। मेरा नाम करण आर्मा है और मैं ग्राम घाटबर्रा का निवासी हूँ। यहाँ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोग यहाँ धरना पर आज इकट्ठे हुए हैं। आप क्या करेंगे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए? हम लोग मतलब काफी दिनों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक मतलब हमारी इसमें जीत ना हो जाती है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये बंद हो जाए और हमारी जीत जब तक नहीं होगी तब तक की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बाबा जो कि सबले पहले तो नाम बतावेगा। बागर साहेब पोरते हैं। हाँ, घाटबर्रा से। तो मैं तोर से पूछना चाहूँ कि आज जो ढेरे बगरा आदमी मनाइन है, का करे बनाइन है? जो हमारे जंगल झाड़ जंगल कटा थे, हाँ। तो जंगल ला हम भाई बचावा इसके के गुहार करे है नहीं है। तो मेरा सब जन मिलजुल के बचावा आखिर जाबो कहाँ हमन आदिवासी हमन जंगल के रहिया सब जंगले में हमार प्रवेश संस्कृति है सब माने उखड़ा थे हमार देव दुर्गा जंगल में है सब मन विलास होत है। लड़ेंगे अदानी कंपनी वापस जाओ अदानी कंपनी वापस जाओ। शिवाजी और साथियों, मैं कुलदीप सिंह, पुनः मैं अपना नाम बता दिया हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर साथियों द्वारा बोला जा रहा है कि अदानी कंपनी वापस जाओ, लड़ेंगे जीतेंगे। और ये बहुत ही जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर सहयोग करने के लिए आए थे। तो आइए कुलदीप जी से जानते हैं ये जो लड़ाई है वो मतलब कि कहाँ तक लड़ेंगे अगर नहीं रुकी तो, साथ बताएंगे सर आप। सर देखिए, हम लोग का आंदोलन अभी धरना स्थल लगभग 10 साल से कंटिन्यू अभी कार्यरत कर रहे हैं। लगातार हम लोग का धरना स्थल चल रहा है। यदि हम लोग का धरना स्थल यदि जंगल काटना बंद नहीं होता है तो हम लोग का धरना स्थल जारी रहेगा। आने वाले समय में कंटिन्यू हम लोग अपना आंदोलन को और भी तेज करके जंगल को कटने से बचाने के लिए
हम सभी साथी, युवा साथी और बुजुर्ग गांव के साथी और आसपास के सभी गांव के साथी, सभी लोगों से मिलकर हम अपना जंगल को बचाने के लिए अपना लड़ाई जारी रखेंगे। जी जी, जैसे आपने कहा लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई तो आप बहुत वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई में कहते हैं ना समय के साथ अपडेट होना चाहिए, तो आप लोग का क्या रवैया रहेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो? सर यदि देखिए इस बार अगर शासन प्रशासन बात नहीं मानेगी तो जैसे अभी पूरा देश का प्रदेश का पूरा पुलिस फोर्स को लाकर पूरा गांव में बिछा दे रहा है, गांव के भोले भाले जनता लोग को आने नहीं दे रहा है, धरना करने नहीं दे रहा है, गांव में जंगल को बचाने के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो हम आने वाले समय में कानून को हाथ में लेकर आगे लाठी डंडा के साथ में अपना लड़ाई को जारी रखेंगे। मतलब आप लोग लड़ेंगे ही, कुछ भी हो जाए लड़ेंगे। जी जी, आइए हमारे बीच में एक साथी और हैं, उनसे सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे सर। मैं अखिलेश पावले, ग्राम घाटबारा से। हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। अगर कुछ दिन और बर्दाश्त कर ले रहे हैं, इस बार अगर पेड़ कटा है इस प्रकार से, अगर अगली बार पेड़ कटवाएगा तो हम बहुत बर्दाश्त किए, अगली बार हम लोग हथियार के साथ में लड़ेंगे, चाहे सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खड़ा करना पड़े, किसी के खिलाफ हम लड़ेंगे और जल जंगल जमीन को बचा कर ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। जैसे इन्होंने कहा बहुत ही वोजपूर्ण भाव से कहा कि जल जंगल जमीन के प्रति हम लोग अपना जान निछावर करने के लिए भी तैयार हैं। साथियों, सभी युवाओं का यहाँ पर एक जो शब्द है केवल यही है कि सेब हंसदेव जंगल हंसदेव बचाओ, ऐसा है। तो आइए अगले कड़ी में मैं हमारे बीच में एक साथी हैं, उनसे उनका परिचय जानता हूँ और इसके बारे में दो शब्द कहेंगे। मैं छोटू कोरते ग्राम घाटबारा से और जल जंगल जमीन बचाने के लिए ये संघर्ष लड़ रहा हूँ। जी, आप कौन सा क्लास पढ़ते हैं? मैं ITI कर रहा हूँ। ITI कर रहे हैं, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए खतरे का, मतलब सभी आप देखते हैं बहुत लोग इनका सपोर्ट भी करते हैं, आप क्या सोच के इसका मतलब कि विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं ये सोचकर विरोध कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग का आने वाली पीढ़ी जो है, मतलब जो पीढ़ी आने वाली है वो मतलब बोले जाए कठिनाई से ना गुजरे। जी जी। और जंगल कटने से, जमीन उजड़ने से मतलब कई स्तर में परेशानी होती है, जैसे शिक्षा के लिए जाति निवास भी नहीं बन पाता है और उसके लिए एडमिशन भी। आपका कहना है कि जमीन अगर नहीं रही हमारे पास तो हमारा सेटलमेंट जाएगा, सेटलमेंट जाएगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, मतलब कि पढ़ निकल पाएंगे, आपको जाति निवास नहीं बन पाएगा, यही कहना चाहते हैं? जी, हमारे बीच में और एक साथी हैं, उनका नाम बताएंगे सबसे पहले। मेरा नाम है मान सिंह कोते, मैं ग्राम घाटबारा से हूँ और हंसदेव बचाने के संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा, तो हंसदेव को तो बहुत समय हो गया, मतलब कहना चाहिए आंदोलन करते हुए, आपका क्या राय है, इसको क्या करना चाहिए? बस हम लोग का जल जंगल जमीन नहीं देंगे, भले अपना जान चला जाए। जी जी, जैसे आप लोगों ने सुना कि जल जंगल जमीन किसी भी हालत में हम नहीं देंगे, यहाँ के युवा से लेके जवान से लेकर के माता पिता मातृपिता शक्ति भी यही बोल रहे हैं। तो साथियों, आप सबके बीच में मैं और कहूँगा, जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है सरकार तक भी सुनाई नहीं दे रही है, और आपको बताना चाहूंगा कि इनका कहना है कि हम बहुत समय से लड़ाई को लड़ रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से आप सब तक मैं पहुंचा रहा हूं, आप सब इसके बारे में जरूर कोई अपना राय दीजिएगा और लड़ने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं धरना स्थान पर, यहाँ पर एकदम कहना चाहिए व्यवस्था जो है एकदम 5 स्टार होटल भी फेल हो जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। और आप देख रहे हैं जो गांव में जिस प्रकार से खान पान होता है वैसा ही सबको धरना स्थान पर खाने के लिए परोसा जा रहा है कि ये जो 2 साल से यहाँ खाने पीने का जो व्यवस्था है वो लगातार चलते आ रहा है। तो आप सभी को मैं दिखाना चाहूँ, कैमरा मैन जी इधर दिखाइएगा थोड़ा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर खाने का जो व्यवस्था है उसका भी यहाँ पर किया गया है और काफी अच्छा व्यवस्था समिति को, और हम चाहते हैं जल जंगल जमीन भी बची रहे। और इधर दिखाइएगा सर आप, यहीं पर खाने पीने का पूरा व्यवस्था भी है, देख रहे हैं आप, सभी लोग हाथ बटा करके सब दाल है और इधर देख रहे हैं खाना पीना यहाँ पर बन रहा है और इधर सब्जी कटाई चल रहा है। और आप सब बने रहिएगा चैनल में।